हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 498 में क्या जो इंसिडेंसेस हैं, जो एलिगेशंस हैं, क्या वो डाउरी के एलिगेशंस हैं, क्या उसके बेसिस पे आपको कन्विक्शन हो सकता है, क्या उसमें जो है आपको एक्विटल हो सकता है। तो मैं जो है कुछ एलिगेशंस हैं वो आज मैं एनालाइज करने वाला हूँ आपकी जो एफआईआर में है या कंप्लेंट में है। क्या उसके बेसिस पे कितनी वैल्यू है कोर्ट ऑफ लॉ में, उसमें क्या आपको आर्ग्यू करना चाहिए कि वो जो है एलिगेशंस जो है वो डाउरी के अंतर्गत आते ही नहीं है, 498 उनसे बनता ही नहीं है। तो ये मैं जो है कुछ एलिगेशंस आज आपको बताने जा रहा हूँ कि जो 498A के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो मतलब जो कि डाउरी या डाउरी हैरेसमेंट से रिलेटेड है ही नहीं, जो 498 बनाते ही नहीं है। तो ये एलिगेशन आपकी एफआईआर में है तो बहुत बढ़िया है। और इस पे जो है मैं कुछ जजमेंट्स जो मैंने रिसर्च की हैं कि कुछ जजमेंट्स हैं जो कि आपको जो है फाइनल आर्गुमेंट में हेल्प कर जाए। तो ये जो है वीडियो आप पूरा देखिए, और जो ये जजमेंट्स हैं या जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल पहले से ही लिखा हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो आर्टिकल पे क्लिक कर सकते हैं और ये जजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये जजमेंट्स ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड की हुई है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या होता है कि 498A में जो वाइफ है वो ये तक कह देती है कि जो गिफ्ट्स हैं, जैसे दिवाली पे कोई गिफ्ट दे दिया, इवन शादी में जो गिफ्ट दे दिया, इतनी छोटी छोटी बातों पे उतर आते हैं। और वो भी कहते हैं कि वो भी डाउरी है, दहेज है, उसे भी दहेज में गिना जाए। और जो भी अगर रक्षाबंधन में कोई गिफ्ट दे दिया तो, या बच्चा होने पे कोई गिफ्ट दे दिया, तो वो भी जो है कोर्ट में ये कह देते हैं कि हमने जो है ये डाउरी दी है और ये गिफ्ट इन्होंने लिया था और ये डाउरी है, कृपया इस पे जो है कार्रवाई कीजिए। तो क्या ऐसी जो गिफ्ट्स हैं, कस्टमरी गिफ्ट्स हो गए या कोई ओकेजन पे दिए जाने गिफ्ट, क्या 498A का ऑफेंस बनाते हैं? ये मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इस पे भी जो है मैंने काफी रिसर्च की है, और एक जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इसमें मैंने पाई है, वो है सतवीर सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अनदर। इसका लिंक जो है, ये आर्टिकल आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है। अब इसमें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सम कस्टमरी पेमेंट्स इन कनेक्शन विद बर्थ ऑफ चाइल्ड और अदर सेरेमनीज are prevalent in different societies. Such payments are not enveloped within the ambit of dowry. तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि ये जो आप एलिगेशन लगा देते हो ना कि जैसे मैरिज से रिलेटेड नहीं है, जो गिफ्ट्स या मैरिज सेरेमनी में जो कस्टमरी गिफ्ट्स होते हैं वो जो है डाउरी के एम्बिट में नहीं आते। जैसे बर्थ ऑफ चाइल्ड पे हो गया, या फिर कोई दिवाली हो गई, दुशहरा हो गया, रक्षाबंधन हो गया, इन ओकेजन्स में जो है गिफ्ट, या फिर जो वाइफ है जो फर्स्ट डे जो है अपने घर जाती है, वहां पे जो अगर दामाद को कोई गिफ्ट दिया है, वो डाउरी के एम्बिट में नहीं आते हैं, क्योंकि वो एक कस्टम है, कस्टमरी सेलिब्रेशंस है, वहां पे गिफ्ट्स का एक्सचेंज होना एक कस्टम में है। तो उसको जो है कुछ ऑनरेबल सुप्रीम तो कोर्ट तक ने कह दिया है कि वो जो है डाउरी के एम्बिट में नहीं आती। बट फिर भी क्या होता है कि लड़की वाले की साइड में ये सब चीजें भी जो है डाउरी के एम्बिट में डाल देते हैं, ताकि केस जो है वो थोड़ा ऐसा लगे कि सही में उसके साथ बहुत हैरेसमेंट हुई है। तो एक ये हो गया। दूसरा एस्पेक्ट जो एलिगेशंस होते हैं, कई बार होते हैं कि ये होता है कि सास ने ये कहा कि वो जो है हमारी जो मैं डाउरी लाई थी या जो भी मैं सामान लाई थी उससे खुश नहीं थी। वो ये कह देती है कि अगर हम दूसरी जगह अपने बेटे की शादी करते तो ज्यादा मिलता है। अगर ऐसे एलिगेशंस हैं, टॉन्टिंग इसे कहते हैं, टॉन्टिंग, या फिर बार बार टॉन्ट करना कि ये जो लाई है तू बहुत ही खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है जो तुम घर से लाए हो, या फिर कम लाए हो, ज्यादा लाए हो, क्या जो भी एलिगेशन टॉन्टिंग के अंतर्गत आते हैं, तो वो जो है वो डाउरी जो है नहीं कहलाता। इसमें जो है मेरे को एक जजमेंट मिली थी, बहुत अच्छी जजमेंट है, AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट 667। अब प्रॉब्लम क्या है, ये जजमेंट जो है ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, इसकी साइटेशन मैंने आपको अभी बता दी है, ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। इसमें जब लॉकडाउन खुलेगा तो मैं कोर्ट जाऊंगा और वहां से जो है रिसर्च करके फिर मैं आपके सामने जो है उसका इमेज जो शेयर कर दूंगा जब भी कोर्ट खुलेंगे, जब मुझे फिजिकल एक्सेस मिलेगा कोर्ट का। नहीं तो ऑल्टरनेटिवली एक दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है इसमें, नीरा सिंह वर्सेस स्टेट।
तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर माइट हैव बीन 1 or 2 इंस्टेंसेस ऑफ टॉन्टिंग फॉर नॉट ब्रिंगिंग सफिशिएंट डाउरी बट दे आर नॉट सफिशिएंट इनफ टू अट्रैक्ट सेक्शन 498A। यानी टॉन्टिंग जो है 498A के अंतर्गत नहीं आती है। तो अगर सास ने कहा कि कम दहेज लाइए, ज्यादा दहेज नहीं लाइए, या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये जो है घटिया है, ये सब चीजें जो है डाउरी के उसमें नहीं आती हैं। अब नेक्स्ट है कि कई बार क्या होता है कि पैसे का एक्सचेंज हस्बैंड वाइफ के बीच में तब भी होता है, शादी के बाद होता है, जब नॉर्मल फाइनेंशियल कंडीशन होती है कि घर की ग्रोसरीज लानी हो या घर का कोई सामान है, कोई बड़ा सामान लाना हो घर का। तो कई बार होता है अगर वाइफ वर्किंग है, जब रिलेशनशिप सही रहते हैं तब तो वो कंट्रीब्यूट कर देते हैं, बट बाद में क्या होता है उस जो कंट्रीब्यूशन को हम जो है डाउरी के रूप में कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें एक एग्जांपल है, सपोज हस्बैंड और वाइफ मैरिड है और सब कुछ सही चल रहा है उनके बीच में। सपोज एक गाड़ी जो है हस्बैंड ने खरीदी और वाइफ जो है उसकी मंथली EMI में अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन कर रही है, 50-50 कंट्रीब्यूशन हो रहा है दोनों साइड का, कई सालों से हो रहा है। और जब रिलेशनशिप बिगड़े तो वाइफ ने जो है वुमेन सेल में कंप्लेंट डाल दी और वाइफ ने कहा कि ये जो है मेरे से आधे पैसे जबरदस्ती लेता था EMI जो है घर गाड़ी की EMI के रूप में, ऐसे एलिगेशन लगा देते हैं। अब कोर्ट ने ये क्या है, इसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अच्छी जजमेंट है जिसमें है आपा साहेब की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, ये आपको मेरे आर्टिकल में लिंक मिल जाएगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, डिमांड फॉर मनी ऑन अकाउंट ऑफ सम फाइनेंशियल स्ट्रिंजेंसी और फॉर मीटिंग सम अर्जेंट डोमेस्टिक एक्सपेंसेस और परचेजिंग मैन्योर could not be termed as demand of dowry as the said word was normally understood. The Supreme Court in the facts of that case took the view that the evidence adduced by the prosecution and did not show that demand of dowry as defined under section 2 of Dowry Prohibition Act was made by the accused persons of that case, as what was allegedly asked for was some money for meeting domestic expenses and for purchasing menu। मतलब ये है कि अगर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस हैं आपके नॉर्मल जो कोर्स ऑफ मैरिज में हैं, उनको जो है डाउरी के अंदर गत लाना इज नॉट अलाउड। 498A में जो है ये चीज नहीं आती है। और जो ये है आप एक ये जजमेंट जो है यूज कर सकते हैं एज अ डिफेंस, जब आप ये जजमेंट मेरी आर्टिकल वेबसाइट में आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट कीजिए। मैं कई कमेंट्स का रिप्लाई कर पाता हूँ तो कई का नहीं भी कर पाता, बट जो भी है जितना मेरे पास टाइम होता है मैं रिप्लाई मैक्सिमम कर लेता हूँ। तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।